जैसे ही बीजेपी में आते हैं उनके सारे मुकदमे बंद हो जाते हैं, ईडी सीबीआई उनका पीछा छोड़ देती है। सीएम को आप सलाखों के पीछे बंद कर दें और हेमंत सोरेन जी 5 महीने तक रहे। ईवीएम मशीन के ऊपर इलेक्शन कमीशन को कई बार लिख के दे दिया हमने। आप जानते हैं कि आरएसएस ने कभी भी जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया था तो उन्होंने मनुस्मृति की बात की थी, कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं की थी। और उन्होंने कभी भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया नहीं आरएसएस के लोगों ने। और अगर आप देख रहे हैं कि पिछले 10 साल से जितनी भी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उसका मिसयूज़ किया जा रहा है। चाहे आपकी ईडी हो, चाहे आपकी सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, उसमें जो सबसे जीता जाता उदाहरण है कि संविधान में ये है कि जितनी भी हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। लेकिन आज जो है संविधान खतरे में इसलिए आ रहा है कि इन चीज़ों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि जो बीजेपी में चला जाता है, चाहे नारायण राणे हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे हेमंत बिस्वास जो सीएम है आसाम के, उनके ऊपर कई मुकदमे थे। प्रफुल्ल पटेल के ऊपर कई मुकदमे थे, अजीत पवार के ऊपर कई मुकदमे थे, अशोक चौहान के ऊपर कई मुकदमे थे। जैसे ही बीजेपी में आते हैं उनके सारे मुकदमे बंद हो जाते हैं, ईडी सीबीआई उनका पीछा छोड़ देती है। तो आज जिस तरीके से ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये हमारे संविधान के लिए खतरा है। दूसरा जो है, हेमंत सोरेन जी को अरविंद केजरीवाल जी उसमें एक आते हैं, एक इलेक्टेड सीएम को आप सलाखों के पीछे बंद कर दें और हेमंत सोरेन जी 5 महीने तक रहे, जेल में रहे। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर टिप्पणी ये करी कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन पर कोई केस नहीं बनता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा फेडरल सिस्टम है, संविधान में फेडरल सिस्टम है, स्टेट की अपनी पावर्स हैं। इवन अगर कोई सीबीआई की इंक्वायरी करानी होती है तो स्टेट से परमिशन ली जाती है, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सीबीआई किसी के यहाँ छापा मार देती है। अभी इलेक्शन हो रहे थे तो झारखंड और महाराष्ट्र के ऊपर पूरा स्ट्रेस रहा कि सीबीआई की रेड चलती रही। इसी तरीके से ईवीएम मशीन के ऊपर इलेक्शन कमीशन को कई बार लिख के दे दिया हमने। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक वर्डिक्ट दिया था जिसमें ये कहा था कि विपक्ष का नेता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर 3 मेंबर होंगे जो इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन इस सरकार ने अपने बहुमत के बल के ऊपर उस चीज़ को चेंज कर दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया और उसमें अपना मिनिस्टर या अपना नुमाइंदा उसमें डाल दिया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो पूर्ण रूप से इनके कंट्रोल में है।